नमस्कार दोस्तों, आज हम लोगों का बारी है क्लास 10th के हिंदी के चैप्टर 3 है ना। भारत से हम क्या सीखे, जो मैक्स मुलर के द्वारा लिखा गया है और उनका जन्म जो है ना जर्मनी में हुआ था। ठीक है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं उस चैप्टर के 15 ऐसे ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। अगर आपको याद होगा तो इसका परफेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर नहीं याद होगा तो जरूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन है कि भारत से हम क्या सीखे, इसके लेखक कौन है। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि भारत से हम क्या सीखे पाठ के लेखक जो है ना मैक्स मुलर है। तो यहाँ पे आप लोगों का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर बी जो है ना आपका परफेक्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, पूछा जा रहा है कि भारत से हम क्या सीखे, गद्य की कौन सी विधा है। मतलब भारत से हम क्या सीखे वो क्या है, एक कहानी है या फिर एक भाषण है या फिर एक निबंध है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि मैक्स मुलर जो है ना एक लिखे है, मतलब कि भारत से हम क्या सीखे, तो वो एक भाषण लिखे है। ठीक है, वो क्या है, एक भाषण है। मतलब कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है ना दो का परफेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर हम बात करें भारत से हम क्या सीखे, जिनका लेखक मतलब कि अगर हम बात करें मैक्स मुलर है, वो कैसे कवि थे, तो वो जर्मन कवि थे। कैसे कवि थे, जर्मन कवि थे। मतलब उनका जन्म जर्मनी में हुआ था और वो जो चीज लिखते थे, और वो अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे चीज थे जिनका रूपांतर वो जर्मन में किए थे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो मैक्स मुलर का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो मैक्स मुलर का जन्म जो है जर्मनी के डेसाउ में हुआ था, है ना। डेसाउ जर्मनी में हुआ था। यहाँ पे आप लोग याद रख लीजिएगा कि वन का जो जन्म है ना वो डेसाउ जर्मनी में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप लोगों को घबराना बिल्कुल नहीं है और सही तरीके से जवाब दे करके आना है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर को क्या कहा। मतलब जो स्वामी विवेकानंद जो थे वो बहुत ही महान कवि थे। ठीक है, और वो जो है ना मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती कहा। ठीक है, वो क्या बोले, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती बोले। और अगर हम बात करें तो मैक्स मुलर जो थे वो जर्मनी के मतलब कि मतलब जर्मनी के कवि थे। लेकिन जर्मनी के कवि होने के बावजूद भी उन्होंने भारत का वर्णन किया है, और उन्होंने बताया है कि दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो भारत के बराबरी कर सके। अर्थात यहाँ की जो गांव है ना, यहाँ का अगर हम बात करें, जो अगर मैं बात करूँ धर्म है यहाँ पे, है ना, 7 धर्म के लोग यहाँ पे एक ऐसे देश है जहाँ पे रहते हैं। बहुत सारे चीजों के बारे में डिटेल से ये बताए हैं। ये घूमने आए तो इसका वर्णन किए हैं। हालांकि अगर हम बात करें तो सारी चीजों को मैं इसमें इंक्लूड किया हूँ। दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किससे मिला था। देखिए, जब जो था भारत के गवर्नर जनरल जो था वारेन हेंगिस्टस को जो है ना सोने से भरा जो है ना मतलब सोने से भरा घड़ा मिला था। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद करना है कि मतलब किसको जो है ना वो सोने से भरा मतलब कि घड़ा मिला था, तब वारेन हेस्टिंगस को मिला था। और वो सिक्का कैसा था, किस काल का था, उसमें किसका फोटो था, ये सब जानते मतलब नहीं जाने, है ना, वरेंगे स्टिंगर्स नहीं जाने और बिना जाने ही उसको जल्द से जल्द पिघला दिए। ठीक है, और पिघला करके हमने ये वस्तु बनाए। इसके बाद देखो दारिस क्या है, तो दारिस जो था वो सोने का प्राचीन कालीन सिक्का था, है ना। सोने का क्या था, एक प्राचीन कालीन सिक्का था। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आप लोगों के बहुत ज्यादातर बनते हैं। मैक्स मुलर ने कालिदास की किस प्रसिद्ध पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, शुरुआत में बोला कि बहुत सारे ऐसे किताब है, बहुत सारे ऐसे ग्रंथ है जिनका इन्होंने जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। ठीक है, तो ये जो थे ना जर्मन भाषा में अनुवाद, यहाँ पे अगर हम बात करें तो मेघदूत का जो है जर्मन भाषा में अनुवाद किया था कौन, मैक्स मुलर। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन बहुत मतलब रिपीट हुआ है लगातार। तो ये मैक्स मुलर आपका क्या हो जाएगा, मेघदूत का जर्मन भाषा में निर्माण करने वाला व्यक्ति हो जाएगा। इसी तरीके से कठ और केन का भी इन्होंने किया। उसी प्रकार से बहुत सारे हैं। ठीक है, सभी चीजों को मैं बताऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि महारानी विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को किस मतलब उपाधि से विभूषित किया। मतलब जो मतलब विक्टोरिया की जो महारानी थी, है ना, विक्टोरिया की जो महारानी थी वो इन्हें क्या कहा, है ना, किस नाम से मतलब संबोधित किया, किसे पुकारा, तो इनको जो है ना नाइट की उपाधि दी। ठीक है, किसकी उपाधि दी, नाइट की उपाधि दी।
तो ये भी आप लोग को याद रखना है कि मैक्स मुलर को विक्टोरिया इमैनुअल ने, है ना, विक्टोरिया इमैनुअल ने किस पद पे नियुक्त किया, तो नाइट, मतलब किस, मतलब अगर हम बात करें तो किस की उपाधि दी, तो नाइट की उपाधि दी, ठीक है, याद रखिएगा, मिस्टेक हो जाता है थोड़ा। तो यहाँ पे नेक्स्ट देख सकते हो क्वेश्चन है कि संस्कृत भाषा और यूरोपीय भाषा का तुलनात्मक व्याख्या जो है किसने किया था। संस्कृत भाषा और यूरोपीय भाषा का तुलनात्मक व्याख्या की अगर हम बात करें तो मैक्स मुलर ने किया था। और ये क्या बोले थे, तो संस्कृत भाषा के बारे में मैक्स मुलर बोले थे कि दुनिया में संस्कृत एक ऐसा भाषा है ना, अगर जिसका ज्ञान आप लोग को नहीं है तो अन्य दूसरे अगर भाषा की आप लोग ज्ञान लेने का सोच रहे हैं तो नहीं ले सकते हैं, ठीक है। कि अगर हम बात करें तो सबसे प्राचीनतम में अगर ये आता है आपका संस्कृत भाषा, है ना। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया था। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद यहाँ पे हम कहें तो मैक्स मुलर ही किए थे, है ना, मेघदूत का भी किए थे, कठ और केन इत्यादि का भी किए थे। तो बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिन लोगों का ये क्या किए थे, ये जर्मन भाषा में अनुवाद किए थे, याद रखिएगा। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद जो है ना मैक्स मुलर किए थे। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देख सकते हो क्वेश्चन है कि निर्वंश विधा का संबंध किससे है। ये क्वेश्चन तो समझो आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, इसे तो रट लीजिएगा अगर याद होगा तब भी, ठीक है। अगर हम बात करें निर्वंश विद्या का संबंध जो है ना वो मानव विज्ञान से है, ठीक है। वो क्या, किस विज्ञान से है, मानव विज्ञान से है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सभी चीजों को कॉपी में लिख लीजिएगा, सबसे अच्छा होगा। लेखक के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ पर हो सकते हैं, तो मैक्स मुलर बोलते हैं कि सच्चे भारत की जो दर्शन होते हैं वो गाँव में होते हैं, है ना। वो कहाँ पे होते हैं, भारत के ग्रामीण क्षेत्र में, मतलब गाँव में होते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट देख लीजिए, कहा जा रहा है कि सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी। सर विलियम जोन्स जो है ना भारत की यात्रा कब किया था, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 13 का क्या हो जाएगा, 1783 ईस्वी में सर विलियम जोन्स जो है भारत की यात्रा किया था। यहाँ पे 17 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हो 14 नंबर क्वेश्चन, जो कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था। देखो कठ और केन का मैक्स मुलर क्या किया था, मैक्स मुलर किस भाषा में अनुवाद किया था, तो वो जर्मन भाषा में क्या किए थे, अनुवाद किए थे। याद रख लेना है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट है ना। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, क्वेश्चन है कि शाहनामा का रचना काल क्या है ना। शाहनामा का रचना काल क्या है, तो शाहनामा का जो रचना काल है 10वीं से 11वीं सदी है, ये भी आप लोगों को याद रख लेना है। और एक चीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि जब 100, मतलब कि अगर हम बात करें कि वॉरेन हेस्टिंग्स के समय जो सोने का सिक्का मिला था वो कितना मिला था, ठीक है। ये आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऑप्शन 170, 178, 172, 180, आप लोग जो है ना सही तरीके से आप जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। और नेक्स्ट जो है ना आप लोगों को कौन सा क्लास चाहिए, किस सब्जेक्ट का, वो जरूर बताइएगा, ताकि हम भी आप लोग को जल्द से जल्द तैयार करके और आपको मतलब कि बता दें। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।